वेलकम टू आइडिया क्लासेस फ्रेंड्स। आज फिजिक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड टीसीएस द्वारा पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा जो आने वाले एग्जाम के लिए लाभकारी होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, परमाणु संलयन प्रतिक्रिया स्वचालित रूप से होती है तो सूर्य में होती है। परमाणु संलयन कहते किसमें है तो दो हल्के परमाणु नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के परमाणु नाभिक की रचना करते हैं। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। सूर्य में निरंतर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत सूर्य के अंदर होने वाली नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में सौर ऊर्जा का उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है तो नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन के दौरान क्या होता है तो दो हल्के न्यूक्लियर मिलकर एक भारी न्यूक्लियर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है तो परमाणु विखंडन की प्रक्रिया एक भारी परमाणु नाभिकीय के उपखंड होते हैं। परमाणु विखंडन की प्रक्रिया एक भारी परमाणु टूटकर अपने उपखंड बनाता है। इस विखंडन अभिक्रिया के आधार पर बहुत से परमाणु रिएक्टर और परमाणु भट्ठी बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है तो नाभिकीय संलयन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है तो गुरुत्वाकर्षण तरंगे को पता लगाने के लिए। इसका खोज 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन के एक साधारण सापेक्षता के सिद्धांत पर प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था तो 1974 में। नेक्स्ट कब किया गया था तो 18 मई 1974 में राजस्थान के जैसलमेर जिला में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाइड्रोजन एटम बम कितने न्यूट्रॉन होते हैं तो कुछ नहीं न्यूट्रॉन होता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व होता है, इसके भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन भाभा फंड कार्यक्रम की एक संयुक्त पहल थी तो भारत और ब्रिटेन की एक संयुक्त पहल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रक्रिया के दर को नियंत्रित करने के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है जो कि एक खुद विखंडन के बिना न्यूट्रॉन आवेशित करता है तो कौन सा है तो कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है तो उच्च तापमान यानी हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साह अनाभिकीय भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक रॉड यानी कैडमियम की रॉड काम करती है तो किस चीज़ में काम करती है तो चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए एक अतिरिक्त न्यूट्रॉन को आवेशित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है तो तारापुर परमाणु पावर स्टेशन जहां 1400 मेगावाट क्षमता का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है जो महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान ने एटम बम का आविष्कार किसने किया था तो जेम्स रोएट ओपेनहाइमर ने किया था जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय परमाणु बम के निर्माण के लिए आरंभ किए गए मेटाहॉन परियोजना का निर्देशक थे। सैमुअल कोहर ने न्यूट्रॉन बम की खोज की और सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नाभिकीय विखंडन के मंदक के रूप में कार्य करता है तो भारी जल यानी D2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु का कोड क्या है तो ऑपरेशन शक्ति जो 2 मई 1998 को राज्य स्थान के पोखरण परीक्षण रेंज में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। इसका कोड नाम था ऑपरेशन शक्ति दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्कुराते बुद्ध यानी स्माइलिंग बुद्ध के लिए किस कोड का नाम से जाना जाता है तो भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण फर्स्ट परमाणु परीक्षण के लिए इसका कोड है स्माइलिंग बुद्धा। यह 18 मई 1974 में किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकवाद के सम्मान में किया जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा के, जो 1966 में डॉक्टर होमी भाभा अकस्मात निर्धन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1940 के दशक में कुछ महान वैज्ञानिकों ने यूरोपियन को शुद्ध करने तथा एटम बम का निर्माण करने का प्रयास किया। इस कार्य का यानी प्रोजेक्ट का क्या नाम है? तो इसका मेटोहन परियोजना इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपना सबसे पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया था? तो पोखरण में किया था। यह पहला पोखरण में हुआ था 18 मई 1974 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियो पदार्थ के द्वारा उत्सर्जित बीटा किरणें है, तो नाभिकीय द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोन कहाँ पाए जाते हैं? तो ब्रह्मांड किरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड किरणें किसकी कारण है? तो इलेक्ट्रॉन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ खाली स्थान के दौरान परिवर्तन यानी द्रव का आवेश में नहीं होता है, तो गामा की उत्सर्जन। नेक्स्ट है, एक्स किरणें क्षेत्र के बीच होता है, तो गामा किरणें और परावैंगनिक क्षेत्र। नेक्स्ट है, गामा किरणें खाली स्थान पैदा करती है, तो जीन उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिग्स बोसॉन शब्द किससे संबंधित है? तो गॉड पार्टिकल से। नेक्स्ट है, अल्फा कण खाली स्थान के परमाणु केंद्रक होते हैं, तो हीलियम का। प्रत्येक गर्म वस्तु खाली स्थान उत्सर्जित करता है, तो अवरक्त किरणें। नेक्स्ट है, एक्सरे उत्सर्जन का विपरीत प्रभाव होता है, तो परमाणिक प्रकाश विद्युत। नेक्स्ट है, विकिरण एक्स किरणें या गामा किरणें आदि के कारण मानव शरीर के क्षति को मापा जाता है, तो रैम्स में। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रकाश किरणें कहलाता है, तो परावैंगनिक किरणें। नेक्स्ट है, कुलिक्स नलिका का उपयोग उत्पादन के लिए किया जाता है, तो एक्स किरणें। नेक्स्ट है, गामा किरणें का सबसे अधिक समानता होती है, तो एक्स किरणें में। खाली स्थान उच्च भेद शक्ति होता है, तो गामा विकिरण में। नेक्स्ट है, किस विकिरण की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो गामा किरणें की। क्यूरी का इकाई होती है, तो रेडियोधर्मिता का इकाई क्यूरी होती है। नेक्स्ट है, जीवित कोशिका को रेडियोधर्मी तत्व के पता करने की तकनीकी के लिए से लाया जा सकता है, तो स्व-विकिरण चित्रण यानी ऑटो रेडियोग्राफी। नेक्स्ट है, परमाणु प्रक्रिया के उत्पन्न और रेडियोधर्मिता नाभिक द्वारा उत्सर्जित उच्च आवृत्ति विकिरण को कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा का उपयोग किया जाता है, उसका नाम क्या है? तो गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1903 में मैडम क्यूरी ने किस विषय का नोबेल पुरस्कार दिया था? तो भौतिक विज्ञान। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मिता किसके कारण होती है? तो अधीर केंद्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन की प्रक्रिया का नाम बताइए? तो परमाणु संलयन। नेक्स्ट है, तारों की ऊर्जा का अटूट स्रोत के कारण क्या है? तो हाइड्रोजन या हीलियम का रूपांतरण। नेक्स्ट है, एक परमाणु विखंडन में मूल नाभिक का उत्पादन भौतिक बीच द्रव्यमान का अंतर यानी ऊर्जा यानी E में परिवर्तन होता है। प्रसिद्ध समीकरण है E डेल्टा mc² द्वारा नियंत्रित दर पर होता है, जबकि पहली बार 1905 में खाली स्थान द्वारा प्राप्त किया गया था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत परमाणु विस्फोट की तकनीकी का विकास किसने किया था? तो डॉक्टर होमी जे भाभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र के सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट है, किस प्रकार के अभिक्रिया को सर्वाधिक हानि विकिरण उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर के ढाल के रूप में किस धातु का उपयोग किया जाता है? सीसा का। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में। नेक्स्ट है, विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त रिएक्टर किस प्रकार आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर भारी जल प्रयोग के रूप में किया जाता है, तो मंदक के रूप में। विद्युत उत्पादन के प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित है नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट है, प्रकृति के सबसे प्रबल शक्ति क्या है? तो नाभिकीय बल। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है भारी नाभिकीय रिएक्टर में खाली स्थान उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, तो यूरेनियम का उपयोग करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बगल में बनने वाले बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द आ सके। जय हिंद, जय भारत।